ज्यादा राइफल बंदूक गोली चलना और एक तरफ पत्थर एक तरफ गोली, इस तरीके की चुनाव करवाई गई नेता के द्वारा मुंगेर का नरसंहार नहीं हुआ, ये भगवान की असीम कृपा। जरूरत पड़ेगी तो गोली चलेगी। पटना की सरकार निकम्मी है तो इसको खत्म करिए। एक बड़ी आजादी के लिए उनके परिवार की मदद हो, तो वो बीजेपी के वर्कर थे, न कि उसको जाति से जोड़ा जा सके। लेकिन जो दूसरा दिन घटना घटी उसको कुछ लोगों ने जाति का कलर देने का प्रयास किया। हम रूडी जी से पूछना चाहते हैं, उनके घर की मां बहन भी मेरी मां बहन है, क्या इसकी निंदा रूडी जी को नहीं करनी चाहिए? जो बात रोहिणी जी के बारे में या पर्सनली जिस तरीके की बात कही गई, रूडी जी या पप्पू यादव या किसी भी परिवार के बारे में वो बात कही जाती तो तकलीफ रूडी जी को होता कि नहीं। रूडी जी ने 1 मिनट भी आलोचना नहीं की, वो उल्टे कह दिया बूथ कैप्चरिंग की बात। आपसे हम पूछना चाहते हैं, 5 से 6 आदमी के साथ बूथ कैप्चरिंग, वो भी एक महिला कैंडिडेट, कहां से बूथ कैप्चरिंग? इतने फोर्स के बाद वहां बूथ कैप्चरिंग की बात की। और नीरज जी या जो लोग भोला जी के बारे में बात करते हैं, भोला जी तो लाल कार्ड, उनके साथ जो 5 आदमी चल रहे थे लाल कार्ड बना हुआ था, उसमें अलग लोग तो कोई थे नहीं। जब हमको यहां पर डीएम के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा परमिशन देता, उतने लोग थे, उससे ज्यादा गाड़ी में कोई नहीं था। तो इस राइट को जो लॉ कहता है एक कैंडिडेट को बूथ पे जाने का, पूछने का, आप उसके बाद आपने शुरू कर दी कि बूथ कैप्चर करने आया तो ऐसे करने आया, जबरदस्ती प्रवोक करने की। चलिए, उस दिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छपरा की जनता को कि उसको बहुत पेशेंसली खत्म किया। लेकिन दूसरे दिन जो जातीय उन्माद कुछ लोगों ने शुरू, चाहे जिस पक्ष से शुरू हुआ, चाहे उस पक्ष के लोग भी लगा कि मेरी बेटी को गाली दे दी, वो भी कुछ बोले, वह भी गलत था। कानून अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता। एसपीडी ट्रायल और 302 का मुकदमा तुरंत सब पे, लेकिन उसके बाद जो इस आग में घी डालने का काम जाहिल विद्वान जिस तरीके से, जाहिल विद्वान कौन है भाई? जाहिल विद्वान कौन है जो न तो कभी दारू में रहते हैं, न इतनी बड़ी घटना जब बाढ़ आई थी उसमें, और जब वोट लेने की बात आती है तो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड जात पात कर। एक तो इस बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड की शुरुआत हो गई थी औरंगाबाद से, फिर नवादा में इसकी कोशिश हुई, और मुंगेर आते आते तो जहर भुना चला गया। एक आदमी को जेल से निकाला, 2 आदमी को जेल से निकाला। एक आदमी महतो के लीडर हो गए, एक आदमी भूमिहार समाज के लीडर हो गए, और दोनों के द्वारा गाली शुरू करवाई। गवर्नमेंट को चाहिए था कि अविलंब तुरंत 20 लाख रुपया देना। हम तो यहाँ रुके हैं, हम उनके गांव जाना चाहते थे तो एएसपी साहब, डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, एसडीओ साहब ने कहा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं उनके परिवार को मिलाने, आप महाराजा में रुकिए। तो हम कानून का उल्लंघन नहीं न करेंगे। जब उन्होंने हमें रोक दिया तो क्या उससे बढ़िया कर जाए? भी चुनाव का प्रावधान है। भैया, मैंने तो पहले कह दिया, राजद ने क्या दिया ये जिम्मेदारी बनती है। तो हम तो घोषणा पहले कर दिए कि उस परिवार को 5 लाख रुपया। तो मैं तो अभी जो वहां पर थे उनकी मदद की गई हॉस्पिटल में 25-25 हजार। तो आप बेफिक्र हैं, तो जब घोषणा हो चुकी है तो अभी आएंगे तो निश्चित रूप से उसकी मदद होगी। लेकिन मेरा साफ मानना है कि बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के वर्कर और जाहिल विद्वान आदमी ने जिस तरीके से बात कही, तो क्या मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा, दिल्ली और पटना की सरकार निकम्मी है तो इसको खत्म करिए, और कानून को संभालने की ताकत आपकी सरकार को नहीं है तो आपकी सरकार को खत्म जाना चाहिए 1 मिनट में। क्या इतने बड़े लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आपकी सरकार संभाल नहीं सकती? तो जिस तरीके की बात आप गोली बारूद, आपने तो यहां तक कह दिया कि आगे जब कुछ होगा तो देखा जाएगा, और भी हम चोरी पहन के नहीं बैठे। पप्पू यादव इस घटना के लिए किसको जिम्मेवार मानते? जिस तरीके की चुनाव करवाई गई नेता के द्वारा मुंगेर का नरसंहार नहीं हुआ, ये भगवान की असीम कृपा। और वहां के बाद आके छपरा में आप लोगों ने अति कर दिया।
यहाँ के नेताओं ने, और कह दिया सेल्फ डिफेंस में तो हम गोली चलाएंगे, और गोली चलेगी, जरूरत पड़ेगी तो गोली चलेगी। पप्पू यादव क्या संदेश देंगे? भैया जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके? जो लड़ रहे हैं चुनाव, जो नेता लोग हैं, जिस तरीके का पप्पू यादव कौन? आलोचना हुई, और बीजेपी के वर्कर, बीजेपी के गुंडे इसके सबसे बड़े, यदि किसी ने भैया पेशेंस रखा ना एक पक्ष, दूसरे दिन कुछ छुटभैये नेता के द्वारा सुबह यदि कोई बात हुई तो वो बिल्कुल गलत है। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रतिक्रिया समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन ये इतने ज्यादा राइफल बंदूक गोली चलना, और एक तरफ पत्थर एक तरफ गोली, ये क्या तुरंत में तो कुछ हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि अब प्लान में थे या नहीं, तो मन में था कि हो सकता है रिवेंज में कुछ हो तो हम अपना व्यवस्था करके रखें। और फिर जिस तरीके से हमारे आदरणीय बड़े भाई जो उम्र है की है, ने जो बात कही, मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगा, उनको माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरीके की बात उन्होंने कही, गोली चलाने वाली, सेल्फ डिफेंस वाली, उनकी नीयत, उनकी कंप्लीट जुबान गलत थी। उन पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए हर कीमत, उनको जेल में भेजना चाहिए, एकदम उनको जेल। देखिए, यदि आप चाहते हैं छपरा को शांत रखना, पीस रखना, एकदम चीजें, तो वो लोग जो लोग गोली चलाने में सामूहिक रूप से, जिनका सीसीटीवी फुटेज है, जो प्रभोग किए हैं, यदि इधर से पत्थर कोई किसी ने प्रभोग किया तो वो भी, और जो गोली चलाने में है वो सब लोग अविलंब गिरफ्तार हो, दोनों। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।